Hello everyone, my name is Anurag Pathak and welcome once again to my YouTube channel. So in today's video, we're going to discuss the syllabus of business studies for 2021-22 session in detail. वैसे तो सिलेबस में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, काफी सारे बच्चे डाउट में हैं क्या 30% का रिडक्शन इस साल भी हमें मिला है क्या? तो आंसर है 30% का रिडक्शन आपको इस साल नहीं मिला है, आपको सारा की सारा सिलेबस पढ़ना है। आगे हो सकता है रिडक्शन मिल जाए, अगर ये पेंडेमिक कोविड दोबारा से फैलता है तो हो सकता है रिडक्शन मिल जाए, लेकिन आज की डेट में आपको अभी तक तो कोई भी रिडक्शन नहीं है। तो हम सारा सिलेबस देखेंगे कि एक्चुअल में आपका कितने मार्क्स का पेपर आता है और कैसे कैसे ये डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी हम डिस्कस यहां पर डिटेल में करेंगे। हाँ, सिलेबस तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही, उसके बाद बिजनेस स्टडी का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसका फॉर्मेट भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी प्लान तैयार करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा आगे वाला पार्ट है, यानी कि पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वेटेज मार्क्स तो आपको देखने ही देखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है उसको भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम वेटेज मार्क्स देख लेते हैं कि किस किस तरीके से डिवाइडेड है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सिलेबस को, बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि अकाउंट्स यानी कि अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस और उसके क्वेश्चंस पेपर का जो फॉर्मेट है मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप दोनों वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं और मैंने बहुत ही डिटेल में अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स को वहां पे डिस्कस किया है। और ये बिजनेस स्टडीज आज आपका हो जाएगा, तो तीनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट की नॉलेज आपको हो जाएगी स्टार्टिंग से ही। सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है, 10th ऑफ अप्रैल से हम अकाउंटेंसी स्टार्ट करने वाले हैं और हम स्टार्ट करेंगे एनपीओ से। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, उसके अलावा 15th ऑफ अप्रैल से हम इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर देंगे, उसका भी एक वीडियो लेक्चर्स डेली आपको मिल जाएगा और मई से हम दोनों सब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। तो चलो फटाफट से बिजनेस स्टडीज का हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये जो सिलेबस है ना, ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो वैसे तो टोटल ये 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है और ये 80 मार्क्स का एक थ्योरी का पेपर होगा और एक 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। यानी कि थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का और प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का। ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल में ही होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरी के पेपर की, जो कि 80 मार्क्स का है और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी बुक का नाम है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और पार्ट बी में जो आपकी बुक है उसका नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो सबसे पहले इन दोनों बुक्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हम यहां पर नाम क्या है सब्जेक्ट्स का, बिजनेस स्टडीज, तो हम बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले पैसा, बिजनेस में फाइनेंस चाहिए, पैसा कहां से आएगा, पैसे को कैसे मैनेज करें, तो उसको आप पढ़ोगे पार्ट बी में बिजनेस फाइनेंस। उसके बाद बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट यानी कि टोटल मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट, बिजनेस का कैसे चलेगा वो आप पार्ट ए में पढ़ेंगे। तो आप मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद पैसा कहां से आएगा वो पढ़ लेंगे, उसके बाद मार्केटिंग आपको पढ़नी है। यानी कि आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट होता है उसके पास एक प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट की हमें मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग वाला पोर्शन भी आप पार्ट बी में पढ़ेंगे। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, बिजनेस के पास पैसा कहां से आएगा, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे काम करेगा उसको पार्ट ए में, और बिजनेस अपनी मार्केटिंग कैसे करेगा उसको भी हमें यहां पर पढ़ना है। इन तीन चीजों के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, तीनों को इस सब्जेक्ट में पढ़ाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो और इस बुक का नाम है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और इसमें 8 यूनिट हैं। सबसे पहली यूनिट में आप नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, यानी कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
अगर मैं शॉर्ट में बताऊं ना, ये वाला जो चैप्टर है ना, पूरी जो बुक है उसकी समरी है, यानी कि जितने भी सेक्शन है, जैसे कंट्रोलिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, डायरेक्टिंग के बारे में भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, स्टाफिंग के बारे में भी बताया हुआ है। तो ये एक इंट्रो चैप्टर है सारी की सारी बुक का। तो ये हो गई आपका फर्स्ट यूनिट। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है, जैसे फेयोल्स का प्रिंसिपल है, जितने भी मैनेजमेंट गुरुज हैं उन्होंने अपने अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। तो दो प्रिंसिपल्स आप यहां पर पढ़ोगे। तीसरा है बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, बिजनेस का अपना एक एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका बिहेवियर किससे इंपैक्ट होता है? आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड से, जिस एरिया में आप रहते हो, लोकेलिटी से। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो बिहेवियर है वो डेवलप होता है, वो आपका एनवायरनमेंट है। आपका घर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, आउटर यानी कि आपके फ्रेंड्स, कॉलोनी वो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके थ्रू आपका एक बिहेवियर क्रिएट होता है। ऐसे बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है। बिजनेस का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जैसे पॉलिटिकल कोई चेंज हो गया, उससे बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है। लॉज चेंज हो गए, उससे बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है। सोशल कंडीशंस चेंज हो गई, उससे बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, उससे भी बिजनेस पे इंपैक्ट आ सकता है। इन सारी चीजों को हम यहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ने वाले हैं। और ये जो तीन सेक्शन है, तीन यूनिट हैं, ये कितने मार्क्स की हैं? 16 मार्क्स की, तीनों को मिला के 16 मार्क्स है। फिर आता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। देखो, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस एक प्रोडक्ट को लेके चलता है, एक प्रोडक्ट डेवलप होता है, फिर उसकी प्लानिंग होती है, इसको कैसे क्या करना है, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। प्लानिंग करने के बाद फिर उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक प्लान बना लिया, प्लान बना के उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं। स्टाफिंग, जो लोग हमारी कंपनी में काम करेंगे और हमारे गोल को अचीव करेंगे, स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट आता है। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग, जो स्टाफ हमने रिक्रूट किया है उसको डायरेक्ट करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उसके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने के बाद उनको कंट्रोल भी करते हैं, तभी तो हमारा गोल पूरा होगा। यही मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट का मीनिंग ये है कि कैसे हम दूसरों को यूज करके अपने गोल्स को पूरा करें, ये मैनेजमेंट है। समझ आया? जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कोई काम कराना है, आपसे नहीं हो रहा है, आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो आप लोगों को हायर कर लेंगे और उनसे वो काम कराएंगे, अपना गोल पूरा करेंगे। उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी कि अपने गोल को दूसरों के जरिए पूरा कर लेना मैनेजमेंट कहलाता है। तो इसमें यही तो हम कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी मैनेजर्स की हायरार्की होगी, वो एक दूसरे के लिए लायबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी का मालिक, एमडी, फिर उसके बाद सीईओ, उसके बाद फिर मैनेजर्स होते हैं हर एक लेवल पर। वो सारे के सारे जो लोग होते हैं एक हायरार्की में होते हैं और एक दूसरे के लिए लायबल होते हैं। यानी कि एमडी सीईओ को फोन करेगा, सीईओ नीचे वाले मैनेजर को फोन करेगा, नीचे वाला अपने मैनेजर को फोन करेगा, उसके नीचे वाला अपने उस मैनेजर को फोन करेगा। तो इस तरीके से ये एक लाइन में कंट्रोल एक दूसरे को करते हैं। तो इसमें यही प्रोसेस है, अल्टीमेटली तो कंट्रोल ही हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट 3 यूनिट्स 16 मार्क्स की है, ये वाली जो 2 यूनिट है ये 14 मार्क्स की है, और लास्ट की जो 3 यूनिट्स हैं वो 20 मार्क्स की है। ये जो पार्ट ए है आपका, ये 50 मार्क्स का हो जाता है। यानी कि टोटल जो 8 यूनिट्स हैं वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट 3 जो है यूनिट जो है वो 16 मार्क्स की है, ये 2 यूनिट 14 मार्क्स की हैं, ये 3 यूनिट्स 20 मार्क्स की हैं। तो टोटल हो जाता है 50 मार्क्स। और यहां पर यानी कि पार्ट ए में ओनली इंटरनल कंडीशंस को स्टडी करें, यानी कि किसी बिजनेस के अंदर इनसाइड सारी चीजों को हम कैसे मैनेज करेंगे, वो सब कुछ पार्ट ए में बताया गया है। यानी कि टोटल मैनेजमेंट के बारे में बताया है। सेकंड पार्ट में बिजनेस फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा, इसमें ये 9th यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई पैसा कैसे इकट्ठा करें, उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, इसको आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखेंगे। उसके बाद 10th यूनिट है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में आप शेयर मार्केट्स को पढ़ते हो, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, और ये दोनों यूनिट्स बना के बनती हैं 15 मार्क्स की। और उसके बाद 11th मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग में होता क्या है, कि भैया मार्केटिंग मिक्स, ब्रांडिंग कैसे करें, लेबलिंग कैसे करें। भाई मार्केटिंग और सेलिंग में फर्क होता है। मार्केटिंग का मीनिंग होता है कि भाई अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करना, उसकी मार्केट में एक पोजीशनिंग बनाना।
उसकी ब्रांडिंग करना, उसकी लेबलिंग करना, अगर आप उसकी पोजीशनिंग बना देंगे, ब्रांडिंग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। मार्केटिंग और सेलिंग दोनों अलग हैं, मार्केटिंग और सेलिंग दोनों अलग हैं, वो आप यहां पर पढ़ोगे। ज्यादा डिस्कशन इसके बारे में नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो मोटिव है इस वीडियो लेक्चर में ओनली सिलेबस को डिस्कस करना है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे मार्केटिंग, और मार्केटिंग के बाद लास्ट जो है वो है कंज्यूमर प्रोडक्शन, और इन दोनों को मिला के बन जाता है ये 15 मार्क्स का। तो 15 15 30, पार्ट ए है आपका 50 मार्क्स का और पार्ट बी है आपका 30 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएगा 80 मार्क्स। इसमें 8 यूनिट्स हैं और यहाँ पर 9 10 11 12 यानी कि 4 यूनिट्स हैं। पार्ट ए 50 मार्क्स का है और पार्ट बी 30 मार्क्स का है, तो टोटल हो गया 80 मार्क्स। थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का है। इसमें एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी 12 मार्क्स की और एक आपका वाइवा होगा 8 मार्क्स का। प्रोजेक्ट फाइल में आपको कोई भी यहां से टॉपिक मिल जाएगा, उस पर आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है और इसकी गाइडलाइंस आपको स्कूल से मिल जाएंगी। ये है आपका टोटल सिलेबस। अब डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडीज का जो पेपर आता है उसका फॉर्मेट क्या है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन यहां पर हम करेंगे। इस साल का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका फॉर्मेट लास्ट ईयर के फॉर्मेट से हम कंपेयर करेंगे कि इस साल कितना चेंज हुआ है। इस साल थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है बिजनेस स्टडीज के पेपर का, तो हम लास्ट ईयर यानी कि 2019-20 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका फॉर्मेट इस साल के फॉर्मेट से डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम इस साल की बात करें 2020-21 में जो पेपर होगा मई में, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें पहले जो 20 क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क्स के होंगे। तो ये 1 इंटू 20 मार्क्स ये हो गए। 21 22 23 24 ये 3 मार्क्स ईच होंगे, तो 3 4 12 ये हो गए। 25 से लेके 30 तक 4 मार्क्स ईच होंगे, 24 मार्क्स ये हो गए। 31 32 यानी कि ये लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस है 31 से 34 तक 6 मार्क्स ईच होंगे और ये हो जाएंगे 6 इंटू 4 24। तो टोटल करोगे तो 80 मार्क्स इस तरीके से हो जाएंगे। तो यहां पर जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं 1 3 4 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहां पर कोई भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है जैसा कि अकाउंटेंसी में होता है। अगर हम इसको 2019-20 के फॉर्मेट से कंपेयर करें तो आप यहां पर देखेंगे कि इसमें एक 5 मार्क का क्वेश्चंस भी आता था जो इस साल हटा दिया। पहले क्या था कि फर्स्ट 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच थे, 21 से 25 तक 21 से 25 तक 3 मार्क्स थे, लेकिन अभी वो 24 तक कर दिए हैं। 26 से लेके 28 यानी कि 26 27 28 केवल 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे, अब कर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के कर दिए हैं। और 5 मार्क वाला पोर्शन तो यहां से हटा ही दिया है और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो थे 32 33 34 3 थे, लेकिन यहां पर अब कर दिए हैं 4 क्वेश्चंस। इस तरीके से इतना चेंज इस बार इन्होंने किया है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे भी 34 है, यहाँ पर भी 34 है, लेकिन जो 5 मार्क के क्वेश्चंस थे, ये 3 क्वेश्चंस जो थे ये टोटली यहां से हटा दिए हैं और इसका जो वेटेज है वो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये यहां पर चेंज हुआ है। अगर आप 2021-20 में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैंने काफी सारे रिसोर्सेस आपके लिए बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं commerceschool.in, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर मैं सारी चीजें धीरे धीरे करके अपडेट कर रहा हूं। मैंने 2 चीजें वहां पर अपडेट कर दी है, एक तो मैंने सिलेबस अपडेट कर दिया है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, कंपार्टमेंट के क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 5 इयर्स के, वो भी मैंने वहां पर अपडेट किए हैं। वहां से अगर चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप commerceschool.in पे जाएंगे तो मेन्यू में लिखा होगा सैंपल पेपर्स और सिलेबस, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे और वहां से आप लास्ट ईयर के सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स और कंपार्टमेंट पे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।